हेलो यो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है। फायर फोर्स के थर्ड सीजन का 7th एपिसोड आ चुका है, तो इसलिए अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। और हाँ गाइस, अगर आपने अभी तक मेरी कम्युनिटी पोस्ट को जाकर वोट नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं कौन सा गेम लाइव पर खेलूं। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, बाकी बातें वीडियो की एंड में कर लेंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि हम देखते हैं कि वो मास्क वाला बंदा बोलता है कि मेरा नाम मूनलाइट मास्क मैन है, पर लेकिन हम देखते हैं कि हाँ मैं तो उसको पहचान जाती है। और हम देखते कि वो तो बेनीमारू होता है, और बेनीमारू बोलता है कि मैं वो नहीं हूँ जो कि तुम समझ रहे हो, मैं तो बल्कि मूनलाइट मास्क हूँ। और तभी हमको पास्ट का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि सागामिया बेनीमारू से बोल रहा होता है कि हम लोग इंपीरियर के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, जिसकी वजह से तुम्हें ये मास्क को पहनना होगा। और तभी हमको प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि बेनीमारू उन सब के ऊपर अटैक कर देता है, और हम देखते हैं कि व्हाइट क्लाड के मेंबर भी सभी बेनीमारू के ऊपर अटैक करते हैं, पर लेकिन हम देखते हैं कि उसको तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है, क्योंकि बेनीमारू 4 मेथड के फायर को अपने 4 मीटर की दूरी पर कंट्रोल कर पा रहा होता है। और तभी हमको कैप्टन ओबाई का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि वो अभी भी अपनी बॉडी को टाइट करके रखे हुए होते हैं, और हम देखते हैं कि जोकर अपनी फायर मैजिक का यूज करके उन इन्फर्नल इंसेक्ट को मार देता है। और फिर कैप्टन ओबाई बोलते हैं कि कैप्टन बर्न्स का क्या हुआ, और शिनरा बोलता है कि कैप्टन बर्न को डोपलगैंगर ने मार दिया है और उन्होंने ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ा है। और फिर कैप्टन ओबाई बोलते हैं कि अच्छा, तो ये सब कुछ अब हमको ही करना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि शिनरा बहुत ही ज्यादा थक चुका होता है, और कैप्टन ओबाई शिनरा को अपनी बैग पर बिठा लेते हैं, और शिनरा बोलता है कि ये कितनी ज्यादा वार्म है। और तभी हम देखते हैं कि बेनीमारू उनके पास एक उड़ने वाली झाड़ू भेज देता है, और हम देखते हैं कि कंपनी 8 वाले भी सारे उन झाड़ू के ऊपर बैठकर जा रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि जोकर तो बेनीमारू के पास ही चला जाता है, और जोकर बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ पर संभाल लूंगा सब कुछ। और बेनीमारू बोलता है कि मुझे यहाँ पर बहुत सारे बंदे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, और ये ऐसे बंदे हैं कि जिनसे लड़ा जा सकता है। और जोकर बोलता है कि क्या तुम इन सबको अकेले थोड़ी हराओगे। और फिर बेनीमारू ड्रैगन को देखकर बोलता है कि ये बंदा थोड़ा सा स्केरी लग रहा है। और तभी हम देखते हैं कि बेनीमारू एक अटैक यूज करता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि शीरन उसके अटैक को रोक लेता है। और फिर हम देखते हैं कि वो ड्रैगन भी बेनीमारू के ऊपर अटैक करता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि बेनीमारू उसको ही डॉज करके ड्रैगन के ऊपर ही वापस अटैक करता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि उससे तो उसको फिर भी नहीं कुछ फर्क पड़ता है। और फिर हम देखते हैं कि बेनीमारू एक बहुत ही तेज एक रोशनी छोड़ता है, जिस वजह से कोई भी कुछ नहीं देख पाता है। और हम देखते हैं कि जोकर और बेनीमारू वहां से भाग जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि हाँ मैं बोलती है कि ये सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ही हुआ है, सारे के सारे पिलर आज यहीं पर एक जगह पर इकट्ठे हुए थे। और तभी शिनशीटो तर हम देखते हैं कि कंपनी 8 वाले आसाकुसा के अंदर आ चुके होते हैं, और हम देखते हैं कि शिनरा और आर्थर थोड़े से ज्यादा इंजर्ड होते हैं। और फिर बेनीमारू कैप्टन ओबाई को बोलता है कि आखिरकार मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और हम देखते हैं कि कैप्टन ओबाई उनको सारी बातें बता देते हैं, और कैप्टन ओबाई बोलते हैं कि जो होली सोल टेम्पल है और एवेंजलिस्ट के क्रू वाले बंदे वो सभी एक जगह पर ही इकट्ठे हो गए हैं, जिसकी वजह से अब 8 कंपनी वाले एम्पायर से कट चुके हैं, और कैप्टन बर्न को भी डीमन ने मार दिया है। और फिर बेनीमारू बोलते हैं कि क्या डोपलगैंगर ने तो नहीं मारा कैप्टन बर्न को। और कैप्टन ओबाई बोलते हैं कि ये जो क्राइम हुआ है कैप्टन बर्न्स को मारने के लिए, ये अब कंपनी 8 के ऊपर ही आ चुका है, जिसकी वजह से व्हाइट क्लाइड वाले और एम्पायर वाले लोग हमारे ऊपर भी भड़क गए हैं। और फिर बेनीमारू बोलता है कि अब तो कंपनी 8 वाले और भी ज्यादा खतरे में आ चुके हैं। और अगले सीन में हमको कैप्टन बर्न का फ्यूनरल दिखाया जाता है, और हम देखते हैं कि वो सभी लोग प्रेयर कर रहे होते हैं, और वो लोग बात करते हैं कि कैसा फ्यूनरल है जिसमें कि उसकी बॉडी है ही नहीं। और ली और कारिम भी ये बात कर रहे होते हैं कि कैप्टन बर्न ओबाई को चेज करते हुए मारे गए, और कैप्टन बर्न शिनरा के हाथों मारे गए। और फिर बाद में हम देखते हैं कि वो लोग बैठ जाते हैं, और कारिम बोलता है कि ये सच नहीं है, शिनरा उनको नहीं मार सकता है। और लिम बोलता है कि हाँ मुझे पता है, पर लेकिन तुमको याद है कि कैप्टन बर्न ने हमको क्या बोला था, मैं जो ये जिंदगी जी रहा हूँ वो तुम लोग नहीं जी सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ उसका रिस्पॉन्सिबल मैं ही हूँ, और तुम्हें इस जगह को बचाना होगा जब तक मैं यहाँ पर आ नहीं जाता, और मुझे माफ करना कि मैं इतना ज्यादा अजीब हूँ। और तभी शिनशीटो तरफ देखते हैं कि कैप्टन हिबाना कहीं पर जा रही होती है, और तभी शिनशीटो तरफ कारिम बोलता है कि मैं इस जगह को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, जिसकी वजह मुझे एक जगह पर जाना होगा, और वो है एसटी राइफल्स कॉन्वेंट। और हम देखते हैं कैप्टन हिबाना ने भी वहीं पर जाना होता है, और तभी हमको उस जगह के बारे में बताया जाता है कि ये कॉन्वेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा था, जिसमें कि 100 से भी ऊपर लड़कियां थी, और वो सभी सिस्टर की ट्रेनिंग ले रही थी, और वहाँ पर सबको 3 टाइम का खाना भी मिलता था, और यहाँ पर ट्रेनिंग भी चलती थी, और सभी लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छे से रहते थे, और यहाँ पर हमारा सिर्फ सिस्टर बनने का ही मोटिव होता था। और तभी इनको प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि कैप्टन हिबाना वहाँ पर आकर प्रेयर करने लग जाती हैं, और हम देखते हैं कि उस बिल्डिंग की तो पूरी धज्जियां उड़ चुकी होती हैं, और कैप्टन हिबाना बोलते हैं कि यहाँ पर ही उस डोपलगैंगर का सीक्रेट छुपा हुआ है, जिसकी वजह से मुझे अंदर जाना ही होगा। और हम देखते हैं कि हिबाना एक बंदे को
लेकर आई होती है और वो उसको बाहर खड़े होने के लिए ही बोलती है और जब तक मैं तुमको आवाज न लगाऊं तुमको अंदर नहीं आना है। और तभी हम देखते हैं कि कैप्टन हिबाना उस दीवार को टच करते ही अपनी कुछ पुरानी मेमोरीज याद करने लग जाती है, जहाँ पर वो अपनी फ्रेंड्स के साथ बहुत ही अच्छे से जिंदगी जी रही होती है। और कैप्टन हिबाना बोलते हैं कि साकुरा बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी करती थी। और फिर कैप्टन हिबाना अपने मन में सोचती है कि उन लड़कियों में से सिर्फ मैं और आयरस ही बची हैं, जिसमें कि इस अंदर वाली बिल्डिंग का कुछ भी नहीं पता है हमको, पर लेकिन ये सब कुछ टूट चुका है और जो डोपलगैंगर का सीक्रेट है वो यहीं पर ही है। और हम देखते हैं कि हिबाना एक वॉच के थ्रू साउंड की फ्रिक्वेंसी को चेक करने लग जाती है और तभी हम देखते हैं कि उसको आगे जाकर उसकी वॉच पर कुछ वेव्स महसूस होती हैं और हम देखते हैं कि वो सामने वाले पत्थर को हिलाने की कोशिश कर रही होती है, पर लेकिन वो तो उठ ही नहीं रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि पीछे से लीम और कारिन आ जाते हैं और कैप्टन हिबाना बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। और कारिन बोलता है कि हम भी यहाँ पर डोपलगैंगर के बारे में पता लगाने के लिए आए हैं। और हम देखते हैं कि वो तीनों मिलकर उस पत्थर को हटा देते हैं और हम देखते हैं कि वो तीनों ही अंदर चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि वो अंदर वाली जगह को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं और कारिन बोलते हैं क्या ऐसी भी जगह है इस जगह के अंदर। और हम देखते हैं कि उनको वहां पर जाकर बहुत सारी बुक्स मिलती हैं और वो तीनों उस जगह को चेक करना शुरू कर देते हैं और उनको वहां पर जादी किताब प्लांट्स और एग्रीकल्चर की मिल रही होती है। और हम देखते हैं कि ये नाम पढ़ते पढ़ते कैप्टन हिबाना को कुछ याद आने लग जाता है कि हमारा कॉन्वेंट कैसा था और उसमें लोगों को कैसे ट्रीट किया जाता था। और तभी उसको एक किताब मिलती है जो कि बग्स के बारे में होती है और कैप्टन हिबाना बोलती है क्या यहाँ पर डोपलगैंगर का एक्सपेरिमेंट भी हुआ था जिसकी वजह से एक सिस्टर इन्फर्नल में बन गई थी। और हम देखते हैं कि ये चीज सुनकर तो कैप्टन हिबाना बहुत ही ज्यादा शॉक हो रही होती है और उसको तो पसीने आने लग जाते हैं। और तभी उसको एक किताब मिलती है जो कि मील्स के ऊपर लिखी हुई होती है कि आखिरकार कॉन्वेंट में खाना कैसे बनाया जाता था। और कैप्टन हिबाना अपने मन में सोचते है कि आज जो हम खाना खाते थे उसमें इंसेक्ट को रखा जाता था ताकि हम धीरे धीरे इन्फर्नल में कन्वर्ट हो सके। और हम देखते हैं कि कैप्टन हिबाना होती है ये चीज सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो रही होती है और उसको बहुत ही ज्यादा डर लग रहा होता है। और कारिन बोलता है कि हिबाना क्या तुम ठीक हो। और कैप्टन हिबाना बोलती है कि ये सभी लोग हमको कॉज बना रहे थे ताकि इन सब का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो सके। आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि सिस्टर सुमुइरी होती है जो कि कॉन्वेंट में इनको टीच करती थी। और कैप्टन हिबाना बोलती है कि सिस्टर सुमुइरी ये आप है। और सुमुइरी बोलती है कि क्या तुमको मेरा नाम अभी तक याद है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ गाइस अगर आपने कम्युनिटी पोस्ट को जाकर अभी तक वोट नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, इस चीज से मेरी बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।